एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले एक पढ़ा दिया है, आप प्रैक्टिस सेट लगाया करो। आप ये देखा करो कि हमारे कितने नंबर आए हैं, हमें कितने क्वेश्चन बने हैं। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके अपने टॉपिक कंप्लीट किया। स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक व्यापारी एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40 अधिक अंकित करता है, वह 10% कमीशन की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 100 था, ठीक है। अब 40 अधिक अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य हो गया उसका 140, ठीक है। फिर 10% की छूट देता है, मतलब 90% निकाल दे, ठीक है। 9 चौक 36 की 6, हासुल की 3, 9 एकम 9, 10 11 12, 126, ठीक है। क्रय मूल्य 100 था और अब विक्रय मूल्य 126 आ गया, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 26% लाभ, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या को 2 गुना तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो नए आयतन तथा पुराने आयतन के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब उसने बोला है नए आयतन और पुराने आयतन, ठीक है। तो पुराना तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, और नया क्या हो गया? ठीक है, कि पाई तो पाई ही रहा, आर को कितना कर रहा है वो? 2 गुना, मतलब 2r का स्क्वायर, और ऊंचाई को कितना कर रहा है? h/2, ठीक है। तो इससे ये कट गया, ये हो गया 4r² बराबर r² इंटू एच, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी h बचा हुआ है, h से h कट गया, ठीक है। r² से r² कट गया, ये 4 यहीं रहा, 2 को इधर ले जाते हैं, 2:1। तो क्या रेशो बना? 2:1। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 7 की घात 105 का इकाई अंक क्या है? देखो, सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन हल किया करो, फिर अगर नहीं बने आपसे तो फिर वीडियो आप देखा करो, ठीक है। पहले आप वीडियो को रोक दिया करो। अब हम सबसे पहले हम इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको ध्यान से समझना है कि 0 1 5 6 की घात कितनी भी हो, की घात कितनी भी हो, कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा, इकाई अंक हमेशा इतना ही रहता है, इतना ही रहता है। जैसे अगर मान के चलो ये 5 की घात 105 लिखा होता तो इसका इकाई अंक कितना आता? 5 आता, ठीक है। तो अब हमने 0 1 5 6 तो पढ़ ली। अब अगला नियम पढ़ना है कि 2 3 4 और 7 8 9। तो अब इसमें ये वाला नियम लगेगा क्योंकि 7 का पूछा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 2 3 4 7 8 9 की घात में से, की घात में से सबसे पहले, सबसे पहले इन सारी संख्याओं की बात हो रही है। इन संख्याओं में आएगा तो ये नियम लगेगा कि घात कितनी भी हो इकाई अंक कितना ही रहता है, और ये 2 3 4 7 8 9 की बात होगी तो ये नियम लगेगा कि घात में से सबसे पहले एक घटाना है, ठीक है। तो हमने देखो 105 में से एक घटा दिया तो कितना हो गया? 104, ये हो गया। एक घटाना है, फिर 4 से भाग देना है, फिर 4 से भाग देना है, ठीक है। हमने अभी एक 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 6 24, 0 बचा, ठीक है। फिर शेष में एक जोड़कर, शेष में एक जोड़कर इकाई अंक की, इकाई अंक की घात के ऊपर लिखना है, घात के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो हमने शेष 0 में एक जोड़ा तो कितना हो गया? 1। इकाई अंक क्या था हमारा? 7 की घात के ऊपर लिख दिया तो 7 की घात 1, मतलब कितना हो गया? 7। तो हमारा बी ऑप्शन सही है।
ठीक है दोस्तों, इकाई अंक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है कि 0, 1, 5, 6 की घात कितनी भी हो हमेशा इकाई अंक पर इतना ही रहेगा। जैसे लिखा हुआ है कि 10 की घात 102 में इकाई अंक क्या है, तो यहाँ 0 देखा तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0। जैसे लिखा हुआ है कि 111 की घात 932 में इकाई अंक क्या होगा, यहाँ क्या देखा 1, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसे ही लिखा हुआ है कि 966 की घात 102 में इकाई, तो ये 6, तो इकाई अंक कितना होगा 6। बाकी अगर 2, 3, 4 पूछा जाएगा, 7, 8, 9 पूछा जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, यही कि सबसे पहले 1 घटाना है, फिर 4 से भाग देना है, फिर शेष में 1 जोड़कर इकाई अंक की घात के ऊपर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक महिला एक संपत्ति के 4/5 भाग की स्वामिनी है, मतलब मालकिन है। वह इसे अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। कैसी बांटनी है, बराबर। तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना है, देखो महिला के पास कितनी है 4/5 है और बराबर बराबर उसको 3 बच्चों में बांटनी है। ठीक है, तो ये बट गई 4/5 और ये 3 यहाँ आ गया, तो 4/15। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना है 4/15, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक, देखो आप तसल्ली से प्रैक्टिस सेट लगाना है, आपको सीखने की भावना रखना है। जो नहीं बनते हैं पहले क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लिया करो, उनको खुद से बनाया करो। और अगर आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो चैनल से प्लेलिस्ट से टॉपिक कंप्लीट। गणित को आपको सीखना है और वो भी आराम से, आसान तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या में 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या में 18 से भाग दें तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले संख्या मान ली x। अब देखो 342 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है 47। मतलब हो सकता है भाग 1 बार गया हो, 2 बार गया हो, डॉट डॉट, मतलब भाग तो गया है तभी 47 बच रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1 बार गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि कौन सी क्या, ये संख्या जो रहती है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब हमारा भाज्य तो क्या हो गया, मतलब संख्या तो x हो गई, भाजक कितना हो गया 342, भागफल कितना हो गया 1, और शेषफल कितना हो गया 47। ठीक है, 7 और 2 9 और 4 और 4 8, मतलब 389 वो क्या हो गई संख्या, अगर वो संख्या पूछता। लेकिन उसने तो क्या बोला है कि संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा, तो 389 में हम 18 से भाग दे देते हैं तो 18 दूना 36, कितना बच गया 2, 18 एकम 18, कितना बच गया 11, तो ये 11 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब ये तो हमने संख्या तक निकालना सीख ली। ठीक है, फॉर्मूला सीख लिया भाज्य का। लेकिन अब डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो ये जो लास्ट ये संख्या है ना, कि पहले शेषफल में ये दूसरे वाले जिससे भाग दिया जाए ना, तो इससे भाग दे दिया करो। देखो, लेकिन देखो शॉर्ट ट्रिक्स पे अपनी कमांड होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा है, क्या है। ठीक है, 47 में आपने 18 से भाग दिया, 18 दूना 36, कितना बच गया 11, तो देखो 11 यहाँ भी बचा, 11 यहाँ भी। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जिस पर हमें बार बार अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं इस टाइप के तो हमारी कमांड हो जाएगी। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट था। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रैकेट के अंदर 8 + 8 + 8 भागित 8, ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर अपॉन में 6 + 6 + 6 भागित 6 का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले ये सबको जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 24, और 24 में फिर हम 8 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट खुला हुआ है तो सबसे पहले 6 + 6 + 6, अब ये भागित 6, मतलब इस 6 में सबसे पहले 6 से भाग जाएगा। ठीक है, 24 में 8 से भाग दिया तो 3 हो गया। ठीक है, अब ये भाग 1 बार गया है तो 6 + 6 12, और ये कितना हो गया 13, तो 3/13, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 से बड़ी विषम संख्या के वर्ग को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो 1 से बड़ी की बात की है, विषम संख्या की। हमने 1 से बड़ी विषम संख्या
3 मान ली। अब उसने बोला है कि विषम संख्या के वर्ग को, मतलब 3 का अब हमने वर्ग किया तो कितना हो गया 9। ठीक है, अब बोले 8 से विभाजित करने पर 9 को 8 से भाग देना है, तो 8 एकम 8, कितना बचा 1। उसने बोला शेषफल क्या होगा, तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 0.235 पर बार को साधारण भिन्न है कौन सी है। तो देखो सबसे पहले आप ये बार वाले क्वेश्चन हल करना, मैंने आपको सिखाया भिन्न के टॉपिक में। सबसे पहले 235 लिखा। ठीक है, 3 और 5 दोनों संख्याओं पे बार था तो उनके डबल 9 हो गए। 2 पे बार नहीं है तो उसको घटाया जाता है और उसका 0 लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले संख्या लिखी, जिस पर बार नहीं था उसको घटाते हैं और उसका 0 लिखते हैं। ठीक है, 235 में से 2 जाएंगे तो 233 बटे 990, तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिभाषाओं के टॉपिक से, संख्या पद्धति से, अनवसानी तथा अनावर्ती दशमलव संख्याओं को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, अनवसानी तथा अनावर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब धन पूर्णांक की परिभाषा क्या बताई थी आपको, जैसे पूर्णांक संख्या थी, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक इधर, ये -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये डॉट 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 डॉट, तो ये तो क्या थी पूर्णांक संख्या। अब इनमें से अगर इनकी बात करते हैं तो इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। तो ये समझ गए, पूर्णांक संख्या भी समझ गए और धन पूर्णांक भी समझ गए। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, बोले जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे √2, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना है, अगर आपकी ये परिभाषाएं याद नहीं है ना तो संख्या पद्धति में सबसे पहला वीडियो खोलना, उसमें आपको ये सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 0/x का योज्य प्रतिलोम कोमा जब ज्ञात करना है हमें, है ना, जबकि x बराबर नहीं है 0। तो अब ध्यान से समझो, बोले माना 0/x का योज्य प्रतिलोम a है, तब ठीक है 0/x प्लस a बराबर 0। ठीक है, a बराबर माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो -0/x हो जाएगा, और 0 में x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, देखो अगर ऐसे नहीं समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम उस संख्या में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए। जैसे अगर आप 0/x में 0 भी जोड़ोगे तब भी कितना आएगा 0, क्योंकि तो में x से भाग देंगे तो 0 + 0 बराबर क्या हो गया 0। तो मतलब क्या होता है, ऐसे ये समझ लिया हमने। ठीक है, योज्य प्रतिलोम की परिभाषा जैसे संख्या पद्धति में आप पढ़ोगे तो क्या होती है कि उस संख्या में हम क्या जोड़ते हैं कि 0 हो जाए। ठीक है, जैसे आपसे कहा कि 3 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या रहेगा -3, क्योंकि 3 में अगर आप -3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है तथा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न कौन सी है। देखो भिन्न मान ली हमने x/y। अब पहली लाइन बोला है कि हर में 3 जोड़ने पर, मतलब x/y + 3 जोड़ने पर 1/3, ये हो जाएगा देखो 3x = y + 3। इसको इधर लाएंगे तो 3x - y = 3, ये पहला समीकरण बन गया। अब उसने बोला है कि अंश में 4 जोड़ने पर, मतलब x + 4/y बराबर कितना 3/4, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है,
तो 4x प्लस 4 चौक 16 बराबर 3y। इसको इधर लाएंगे तो 4x माइनस 3y बराबर -16। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, इन दोनों को अगर बराबर करना है तो इसमें अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा। तो 3 का गुणा कर दें तो ये 4x माइनस 3y बराबर -16, तो जैसा का जैसा लिखा। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 9x माइनस 3y बराबर 9। माइनस प्लस माइनस ये कट गया, माइनस के 5x, 9x में से 4x जाएँ तो माइनस के 5x, और 16 और 9 25, माइनस के माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 5 आ गई। ये हम कहीं भी रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं तो y मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन से देखो इसमें एक ही दिख रहा है तो डी ऑप्शन सही है। बाकी निकाल लो, 3 × 5 माइनस y बराबर 3, तो 15 माइनस y बराबर 3। 3 इधर जाएगा तो 12 बराबर y। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, 25% का 25% बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हमने 25 लिखा। ठीक है, उसका परसेंट हटाएंगे, जैसे 100 हो जाएगा। फिर ये 25 लिखा, उसका परसेंट हटाएंगे 100। ठीक है, अब ये तो 625/4 जीरो आ रही हैं, लेकिन ऑप्शन में तो 4 जीरो नहीं दिख रही हैं। तो सबसे पहले हमने 25 का गुणा 625/100 × 100। एक 100 से तो दशमलव में बदल दिया, क्या 6.25, और ये 100 से परसेंट लगा दिया। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मैंने प्रतिशत के टॉपिक में सिखाया था कि यहाँ देखो कितना है, 30% अधिक। तो सबसे पहले 30 लिखा, अधिक था तो 100 में 30 जोड़ दिया, 130 हो गया। ध्यान से समझना है और जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है। इंटू 100%, 0 से 0 कट गई, ये हो गया 300/13। अब एक ही ऑप्शन में लास्ट में 13 दिख रहा है। ठीक है, कि नीचे 13 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसी ऑप्शन सही है। परीक्षा में अपना समय बचत करने के लिए ये हल करना ऐसे सीख लिया करो। ठीक है, नहीं तो 300 में हमें 13 से भाग देना ही पड़ता। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, किसी भिन्न के अंश में 350% तथा हर में 300% वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या है। देखो, अंश मान लिया x और हर मान लिया y। अब 350% हम वृद्धि कर रहे हैं, 100% पहले से रहती है तो कितना हो जाएगा 450। ठीक है, ये 300 है, 100% पहले से है तो कितना हो जाएगा 400, बराबर कितना 9/22। परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 पंजा 45, 25 अटे 40। ठीक है, x/y बराबर 8 ऊपर पहुंच जाएगा तो 22 था 22। ठीक है, 2 से काट दूँ 4 बार, 2 से काट दूँ 11, तो ये डी ऑप्शन दिख रहा है आपको 4/11। ठीक है, काटा पीटे अच्छे किया करो और आप मैथ्स पर अपनी अच्छी प्रैक्टिस बनाया करो कमांड। ठीक है, कि फटाफट काट दो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज से 2500 रुपये का एक सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2875 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम जानना है, हम मिश्र धन का जिक्र हुआ है तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, कि अगर मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो 2875 में से 2500 जाएंगे तो 375 मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक है, अब ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। समय कितना दे रखा है, 2 एकम 2 और 1 3/2/100। ठीक है, ये 100 2 0 से 2 0 कट गई। अब 3 से काट देते हैं, कि 3 एकम 3, 3 दूना 6 × 5 15, 25 पंजे 125, 2 का 5 में गुणा होगा तो 10% बराबर क्या आ गई, दर। दोस्तों, ये इस वीडियो का ये 15 क्वेश्चन लिए हमने। पहले पार्ट में भी 15 क्वेश्चन हैं, दूसरे भी प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन हैं, और लगभग 15 ही क्वेश्चन रहेंगे हमारे वीडियो में। आप क्रम से देखा करो, फिर आप ये अनुभव किया करो कि हमारे 15 में से कितने नंबर आए, मतलब हमारे टॉपिक किस तरीके से कंप्लीट है। आप ध्यान से देखा करो, जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है उस टॉपिक को भी चैनल पे जाके कंप्लीट कर लिया करो। दोस्तों, काफ़ी अच्छा वीडियो है और आप रोजाना
का वीडियो रोजाना देखा करो, जिससे आपका कंप्लीट होते जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। धन्यवाद।